branch of medicine that often goes unnoticed but affecting millions of lives. Rheumatology. Patients are still very confused कि उनको ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाना है या रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है. तो सबसे पहले आपसे समझते हैं कि रूमेटोलॉजी होती क्या है. That who are rheumatologists? So we basically have an identity crisis. So rheumatologist आप इस तरह से समझ सकते हैं that we are jack of all trades. हम सब कुछ थोड़ा देखते हैं. फीमेल्स में स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस, बार बार अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड यू अंडरगो रिकरेंट मिसकैरेजेस. मतलब मैं अभी खुद भी थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा कि रूमेटोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स में क्या बेसिक डिफरेंस है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ आईज अफेक्टेड होती हैं, लाइक यू विल गेट ड्राइनेस ऑफ आईज. अगर वो अनट्रीटेड रहेगा. You know what is the link between the immune or autoimmune system plus rheumatology? What's the link between? वो उसको बॉडी से निकाल भी नहीं पाएगी, तो वो और एंटीबॉडी जनरेट करेगी उसमें. So it's like a multiplication chain reaction kind So of thing. can that lead to cancer also? We have referral जो आते हैं और But भी doctors क्या हैं. शिकायतें लेकर आते हैं मतलब क्या किस- शिकायतें? हाँ देखिए, सबसे मेन शिकायत जो हमारे पास आती है वो होती है जॉइंट, लाइक जॉइंट. पेशेंट के लिए उसको आइडेंटिफाई करना दैट आई हैव टू गो एंड मीट अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर फॉर दिस जॉइंट पेन. हाउ डू दे रियली आइडेंटिफाई? वेरी अर्ली इज 4 वीक्स, बट स्टिल अगर हम एक सेफ मार्जिन लें तो अगर 6 हफ्ते तक आप प्रॉब्लम में हो, सो डोंट वेस्ट टाइम. डोंट वेस्ट. So you know, rheumatology department, do they also take care of muscles? Lupus is a disease which is, very prevalent in females. Maximum autoimmune diseases females में होती हैं, young females. A big famous people, like there's a famous singer, Selena Gomez. She had lupus nephritis. She underwent a renal transplant with that. For वही मैं आपसे कह रहा हूँ. एक एवरेज हाउसहोल्ड इंडियन फीमेल को रूमेटोलॉजिस्ट तक पहुंचने का 5 से 6 साल तक का पीरियड. Hello and welcome back to NH Talk Show, a show where we explore the world of health, wellness, and medical breakthrough. Today, we will be diving into a branch of medicine that often goes unnoticed but affecting millions of lives: rheumatology. Yes, you know, a lot of patients are still confused. In fact, a lot of hospitals also do not have a specialized branch in rheumatology. So, to discuss rheumatology, we have our guest, Dr. Shruti Bajaj, who has been practicing from last 17 years. So let's just welcome her. So a very warm welcome, Dr. Shruti. And you know, I was just telling my viewers that a lot of people, a lot of patients are still very confused कि उनको ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाना है या रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है. तो सबसे पहले आपसे समझते हैं कि रूमेटोलॉजी होती क्या है. सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हमारे पेशेंट्स की तरफ से भी हमारे पास आता है और आज आपकी तरफ से भी हमारे पास आया है. दैट who are rheumatologists? So we basically have an identity crisis. So rheumatologist आप इस तरह से समझ सकते हैं that we are jack of all trades. हम सब कुछ थोड़ा देखते हैं. So it's not just bones. लोग काफी बार ऑर्थोपेडिशियंस एंड रूमेटोलॉजिस्ट में कंफ्यूज करते हैं कि अगर ये बोन्स के डॉक्टर हैं तो फिर ये क्या है, राइट? सो रूमेटोलॉजी इज अबाउट योर बोन्स, your whole immune system, blood, eyes, lungs, everything. Nothing is there which is not actually covered in rheumatology. So, जो गठिया है, basically we deal with all kind of swelling, that come in the hands. अगर आपका कोई भी joint, हाथ का, elbows, shoulders, knee, ankle, स्वेल हो जाता है, आपको बहुत तरह के उसके साथ फीचर्स आते हैं. जैसे आपको वेट लॉस हो रहा है, आपको बहुत प्रोलॉन्ग्ड फीवर चल रहा है, आपको रैशेस आते हैं, एंड लॉट मेनी. वन वेरी कॉमन सिम्टम इज दैट फीमेल्स में स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस, बार बार अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड यू अंडरगो रिकरेंट मिसकैरेजेस, ऑल दिस कम्स अंडर रूमेटोलॉजी. प्लस आंखों की तकलीफें एंड यूवीआइटिस मेनली, और लंग्स का सिकुड़ जाना. तो बहुत बहुत वास्ट स्कोप है एंड ये सिर्फ बोन्स तक लिमिटेड नहीं है. हम में और ऑर्थोपेडिशियंस में एक डिफरेंस ये है दैट वी आर नॉट सर्जन्स. हम ऑपरेट नहीं करते, हम फ्रैक्चर्स नहीं हील करते हैं,
we treat that arthritis on a basic level ताकि वो बढ़े ही ना, that kind of thing. So, because जैसे मैं आपको बता रहा था अभी भी, रूमेटोलॉजी अभी भी इतना फेमस नहीं है, चाहे That's true. पेशेंट्स हो और चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, because we still see a lot of big hospitals do not have a branch of rheumatology in their hospitals. So, why is that? See, rheumatology is a very, it's a super specialty branch plus it's the end branch, right? तो इतने पेशेंट्स नहीं है. दूसरी बात ये है कि जो पेशेंट्स हैं भी उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमें जाना है. So the patient base is small and all the hospitals, जब भी कोई हॉस्पिटल खुलता है तो उनका बेसिक एम होता है बेसिक स्पेशलिटी लाइक गायनी है, ऑर्थोपेडिक्स है, हार्ट का डॉक्टर है. So, these kind of branches are which will gather more patients. So, rheumatology is generally in, big corporates and where multi-specialty is there. Because हमारी एक referral branch है. अगर हमारे पास ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट रेफरल भेजेगा यूवीआइटिस के लिए तो आएगा. कोई भी यूवीआइटिस डायरेक्ट हमारे पास नहीं आएगा. तो पहले दूसरी ब्रांचेस चाहिए, उसके बाद आपको ये चाहिए. इसलिए जब पहले बेस सेटअप होता है उसके बाद इस ब्रांच की वैल्यू होती है कि वी कैन हेल्प आउट विद अदर ब्रांचेस. कोई भी इफ आई डू एन ओपीडी ऑफ 30 पेशेंट्स, मतलब 20+ विल बी रेफरल जो दूसरे डॉक्टर्स हमें भेजते हैं. ओनली 5% और 10% ऑफ पेशेंट्स विल बी वॉक इन, और वो भी वो लोग होते हैं जो पहले से डायग्नोज है या उनके रिलेटिव्स. Because it's a word of mouth. They understand कि हमें किसके पास जाना है. So the lack of awareness is where our branch, falls short. And that's why it is like little less. But अब awareness इस चीज के लिए बढ़ रही है. And especially, I think in metros and cities like Delhi, NCR, people know. They do a lot of online search before coming. So in recent years, like last 4-5 years, I have seen patients who can like literally, Google and find out that whom we have to consult. So it's a long journey, but हम थोड़ी बेहतरी की तरफ हैं. Right. Before we actually dive into rheumatology, क्या मतलब मैं अभी खुद भी थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा कि rheumatology और orthopedics में क्या बेसिक डिफरेंस है. इज इट लाइक the first step for arthritis, for example, let's take a hypothetical situation. For arthritis, is rheumatology the first step before it is going to an orthopedic for a surgery? देखिए, रूमेटोलॉजी और ऑर्थोपेडिशियंस में बेसिक डिफरेंस आता है कि हम सिर्फ बोन्स नहीं ट्रीट करते. जैसे हम एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले लेते हैं बिकॉज पीपल नो वी गेट आवर ब्रांच नेम फ्रॉम दैट डिजीज. तो रूमेट आर्थराइटिस में आपको हाथ के जोड़ों की या रिस्ट की या इनकी स्वेलिंग्स आती हैं. वो स्वेलिंग जब रिपीटेड होती जाती है तब वो जॉइंट खराब होता है. पहली बार स्वेलिंग आने से वो जॉइंट खराब नहीं होता है. तो अगर हम उसको उसी स्टेज पे रोक देंगे तो वो खराब ही नहीं होगा और उसको रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी. आप समझ रहे हैं. रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ आईज अफेक्टेड होती हैं, लाइक यू विल गेट ड्राइनेस ऑफ आईज. अगर वो अनट्रीटेड रहेगा, काफी लोगों को लगता है तो सिर्फ जोड़ों की प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत पेन किलर ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है. बट इट्स लाइक एन ऑन गोइंग इन्फ्लेमेशन जिससे आपकी आईज ड्राई हो जाएंगी, आपके लंग्स, देयर इज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जिसमें लंग्स सिकुड़ जाते हैं, आप ब्रीदिंग ट्रबल वो करोगे. सो अगर ये अनट्रीटेड रहती है तो किडनी से प्रोटीन जा सकता है जिसको अमाइलॉइडोसिस कहते हैं. तो ये आर्थराइटिस आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा. सो इट्स नॉट अबाउट बोन्स की बस जॉइंट की भाई जॉइंट है उसको रिप्लेस कर दिया बात खत्म हो गई, वो नहीं है. हाँ, क्योंकि अभी भी जितने लोगों को थोड़ा बहुत रूमेटोलॉजी के बारे में पता है, दे ओनली understand it through joint pains, bones, etc. वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है. वो एक स्टार्टिंग पॉइंट. पेन इसलिए होता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, बट वो तो ब्लड में इन्फ्लेमेशन है ना. तो वो बाकी ऑर्गन्स को भी, आपकी आंखों को, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स को, हार्ट को, these autoimmune diseases lead to premature heart problems, but they are undiagnosed.
क्योंकि कोई उसको रिलेट ही नहीं कर पाता है। आज मैं आपको भी बोलूंगी कि आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, यूवेटिस है, वो गठिया से हो सकता है, तो यू विल बी लाइक कि जूम आउट की क्या है ये। सो दैट इज द प्रॉब्लम। गठिया इज अ कोई हिंदी वर्ड अवेयर, ऑफ गठिया इज अ हिंदी वर्ड ऑफ या दिस इज हिंदी ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस. अच्छा, गठिया हिंदी वर्ड है आर्थराइटिस का. um, तो what is the link between the immune or autoimmune system plus rheumatology? What's the link between? सो मैं इसको एक बहुत ही लेमन एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी. जैसे शहर में पुलिस होती है, सो पुलिस का काम होता है कि देयर इज अ क्रिमिनल और समबडी हु इज डूइंग अ रॉन्ग डूइंग, आप उसको पकड़ लेते हो एंड कहते हो कि ओके भाई वी विल पुट हिम इन जेल और समथिंग, राइट? सो गठिया में क्या होता है, आपकी अपनी बॉडी के सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स सपोज होते हैं, उनका ये फंक्शन होता है कि वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे. राइट. कि कोई फॉरेन सेल आता है तो वो उसको कहते हैं कि ओके दिस डजंट बिलोंग टू आवर बॉडी और हम इसको वी विल टेक दिस आउट ऑफ द बॉडी. पर अगर वो यही डिफरेंशिएट करना भूल जाए, जैसे पुलिस चोर और एक नॉर्मल सिटीजन के बीच में फर्क ना कर पाए और नॉर्मल सिटीजन को अटैक करे, इसी तरह आपका इम्यून सिस्टम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये हमारी बॉडी का सेल है या ये फॉरेन सेल है. सपोज उसने ये रिकॉग्नाइज किया कि आपके जो रिस्ट का सेल है वो फॉरेन है, तो वो क्या करेगा, उसको बॉडी से निकालने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से ये स्वेलिंग आती है. सो आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट एक्ट करता है, बट इम्यून सिस्टम के मल्टीपल पाथवेज होते हैं. सो वन पाथवे जो कि इस जॉइंट को अफेक्ट कर रहा है वो हो गया, तो हम उसी पाथवे को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ताकि वो उसको ना करे. आप समझ रहे हो? So that's how immune system, your body's immunity is turning against you. So you have to curb that. आपको उसको उसी स्टेप पे रोकना पड़ेगा. And it's like a multiplicatory thing. आपने अगर उसको नहीं रोका तो बॉडी तो फॉरेन फॉरेन क्या होता है कि उसने उस सेल को डिस्ट्रॉय किया एंड वो उसको बॉडी से निकाल भी नहीं पाएगी, तो वो और एंटीबॉडी जनरेट करेगी उसके लिए. सो इट्स लाइक अ मल्टीप्लिकेशन चेन रिएक्शन काइंड ऑफ थिंग. कैन दैट लीड टू कैंसर आल्सो? नो, इट कांट. इट डज नॉट. बट यस, अगर आपको एक ऑटो इम्यून डिजीज है तो आपके चांसेस ऑफ हैविंग मेलिग्नेंसी goes up little bit as compared to a normal person, little bit, but in itself we do not deal with cancer. जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे हार्ट की रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स का, सेम वे. बट एज इन लाइक देयर इज, जैसे शॉग्रेन सिंड्रोम है, उसके अंदर यू कैन हैव अ लिम्फोमा, सो देयर इज एन इंक्रीज चांस, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट वी वरी अबाउट एट डोंट थिंक, ऐसा नहीं. Okay. And in your experience, what sort of patients do really come to you? Okay. देखिए हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं मेनली रेफरल पेशेंट्स होते हैं, बट आजकल जैसे जॉइंट पेन्स होते हैं, सो दे सर्च या मे बी बिकॉज वी प्रैक्टिस इन दिल्ली एनसीआर वेयर पीपल आर अ लॉट एजुकेटेड एंड दे आर वेरी वेरी अवेयर, प्लस तो दे कम डायरेक्टली. देन वो पेशेंट्स जिनके पेरेंट्स को रही है, जिनकी मदर्स को रही है, जिनकी फैमिलीज में चलती है, उन्होंने अपने पेरेंट्स और उनको या अपने अंकल आंट्स उनको सफर करते हुए देखा है, दे आर वेरी वेरी प्रो अबाउट देयर डिजीज, दे सर्च अबाउट इट एंड दे कम. वो उसको दे अंडरस्टैंड कि अगर इसको रोका जाएगा तो हम वी कैन हैव अ वेरी फ्रूटफुल एंड नॉर्मल लाइफ ऑलमोस्ट. So they understand the gravity of situation. I get many patients जो preventive भी अपना आजकल rheumatoid factor and other autoimmune testing करा के आते हैं. अच्छा, करा के आते हैं. Yes. Plus there are incorporates and all, they have health packages. So some companies and all, they include these tests in their health packages. तो वहां से भी detect होते हैं. And we have referral जो आते हैं और भी डॉक्टर. क्या शिकायतें लेकर आते हैं, मतलब क्या शिकायतें? देखिए सबसे मेन शिकायत जो हमारे पास आती है वो होती है जॉइंट पेन, लाइक जॉइंट पेन है, स्वेलिंग है, समटाइम्स विद ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड आईज, यंग पेशेंट्स में आ रहे हैं. देन आई मेंशन्ड फीमेल्स में रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, वहां से वी विल गेट. देयर आर सम आई प्रॉब्लम्स, आपकी आंख लाल हो गई है, देयर इज अ विजन आपका डिटेरियोरेट कर रहा है, एंड
the ophthalmologist, by a regular treatment, they are not able to take care of that. Then we'll get referrals and prolonged fevers. जब अगर इनिशियली कोई डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहे हैं एंड ऑल द पीसेस ऑफ द पजल्स डू नॉट फिट, यू नो, जैसे एक महीना हो गया एंड दे आर नॉट एबल टू गेट अ क्लू कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है, देन ऑल्सो वी गेट रेफरल्स. सो इट्स वेरी वेरी ब्रॉड वास्ट. स्कोप, बहुत वास्ट है. मतलब उसको एक कॉमन लैंग्वेज में पुट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस दैट इट इज नॉट अ कॉमन प्रॉब्लम. जनरली यू नो इंडिया में देयर इज अ माइंड सेट दैट आप कुछ भी डायग्नोज करोगे डायबिटीज तो दे विल से अच्छा उसके उसको थी, उसने ये लिया वो ठीक हो गया. वी डू नॉट हैव एग्जाम्पल्स. वो ऐसा नहीं निकाल पाते हैं कि अरे हमारे साथ वाले नेबर को भी ये है तो क्या होगा. सो दे गेट कंफ्यूज्ड. सो दीज आर रेयर डिजीजेस. लाइक 1 लाख में से एक इंसान को है तो आप उसके एग्जाम्पल्स कहाँ से ढूंढोगे. सो दैट इज वेयर यू नो पीपल दे गेट कंफ्यूज कि अब हम क्या करें, नहीं, हमने बट तो देखी नहीं. ऐसे में आप वो पेशेंट्स कैसे समझ पाए कि जैसे किसी को नॉर्मल जॉइंट पेन हो गया तो कई बारी लोग उसको कुछ और डिजीज समझकर किसी और ट्रीटमेंट के लिए भी चले जाते हैं. तो एक पेशेंट के लिए उसको आइडेंटिफाई करना दैट आई हैव टू गो एंड मीट अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर फॉर दिस जॉइंट पेन, हाउ डू दे रियली आइडेंटिफाई? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो गुड क्वेश्चन. सो अगर आपका पेन परसिस्ट कर रहा है 1 महीना 1.5 महीना मिनिमम 6 वीक्स यू नो और वो नहीं जा रहा है, देन देयर इज वन थिंग. एंड जितनी भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं वो जनरली रेस्ट के बाद वर्सन होते हैं. लाइक आप नॉर्मल देखोगे तो लोग कहेंगे ओके बैक एक है, आज हम बहुत थक गए अब हम रेस्ट कर लेते हैं एंड पीपल बिकम ओके. बट इफ इन एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर आपका रेस्ट के बाद बढ़ रहा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम. इट्स अ रेड डेंजर साइन, राइट? आप सुबह उठ रहे हो, पूरी रात आप सोए हो एंड देन व्हेन यू वेक अप एंड योर फिंगर्स आर स्टिफ and as you start doing your daily chores it becomes okay. So that's a major warning sign. That's a warning sign. आप यू नो वेट लूज कर रहे हो, आपको फीवरिश फैटीग लगता है, आप हर वक्त थके हुए हो, आप सो के भी उठे हो कभी भी हो, आप थके हुए हो, दैट सिग्निफाइज दैट समथिंग इज नॉट राइट विद योर बॉडी. तो एक नॉर्मल पेन इतने टाइम परसिस्ट नहीं ही करेगा, ठीक हो जाएगा. ये ठीक नहीं हो, ये बाउट्स में आता रहेगा. समटाइम्स इट्स गोना कम गो और चलता रहेगा डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या टेंडेंसी नहीं, है. बट कितने ड्यूरेशन तक आप उसको? मिनिमम 6 वीक्स. मिनिमम 6 वीक्स. उसके बाद हमें उसके आर्थराइटिस के लिए इवैल्यूएशन करनी चाहिए. वेरी अर्ली इज 4 वीक्स बट स्टिल अगर हम एक सेफ मार्जिन लें तो अगर 6 हफ्ते तक आप प्रॉब्लम में हो, सो डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम. So, rheumatology department, do they also take care of muscles? Yes. कुछ मायोसाइटिस एंड यू नो और प्रॉब्लम्स होती हैं बट दे आर लाइक वेरी रेयर प्रॉब्लम्स. ठीक है, अगर आपको मसल वीकनेस हो रही, कुछ ऐसी तकलीफ होती है जैसे ल्यूपस है, ल्यूपस के साथ मायोसाइटिस होता है, सो वी डू सम पार्ट ऑफ मसल आल्सो. ओके, बट आपने भी लूपस की बात करी, मैंने भी जब आई वाज रीडिंग अबाउट रूमेटोलॉजी तो मैंने भी ये डिजीज काफी सुना. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट लूपस इज. Lupus is a disease which is, you know, very prevalent in females. मैक्सिमम ऑटो इम्यून डिजीजेस फीमेल्स में होती हैं, यंग फीमेल. अक्सर लोग जो है ना मतलब उनके माइंड सेट है कि अरे ये तो शी इज तो टू यंग, इसको क्या प्रॉब्लम होगी. सो इट्स अ paradigm shift, I think, everywhere that young people are getting more affected by all the diseases. But in rheumatology, this stands true that जो young patients है, so lupus is most common presentations are between 20 to 40 years. 20 से 40 साल के. Is it primarily in females only? Yeah, it's almost like 9:1 ratio. So males 90%. are, females would be there. But that is a hormonal effect. So that's why it is there. Is it because of they have more estrogen? Yeah, estrogen predominant disorders होते हैं. And अगर आपको बार बार मुंह में छाले आते हैं and you get a rash, you know, mainly over your face. जैसे अगर आप धूप में जाते हैं और आपको लगता है कि okay,
आई एम गेटिंग मोर रेड बट मेरे साथ वाले को इतना नहीं हो रहा है, विच इज परसिस्टेंट. ये सिम्टम्स ऐसे आएंगे जाएंगे नहीं, ये रहेंगे. पीपल गेट यूज टू इट. जैसे उनको लगता है कि ओके धूप में गए चेहरा लाल हो गया, क्या ही फर्क पड़ता है, बट दैट्स नॉट नॉर्मल. आपको उसको थोड़ा वो रहेगा. But people also get used to it, so they don't evaluate. Plus, knowledge is not there. जो आपने चीज कभी देखी नहीं, तो आपको उसका पता नहीं रहता. राइट राइट. आपको बार बार मुंह में छाले आ रहे हैं. एंड स्पेशली इफ यू आर हैविंग अ डिफिकल्टी इन कंसीविंग, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो नहीं रही है. So many females suffer from these disorders, जो कि एक रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन इवेल्युएट ही नहीं करती है, क्योंकि वो रेयर इज नॉट दैट रेयर आल्सो, राइट. तो वो इवेल्युएशन ही नहीं होती है और उनको अंदर अंदर चल रहा होता है. Many people, they wear specs, so they think that they are dry eyes due to specs, but this can be lupus also. So बहुत wide presentation. बट होता क्या है लूपस में? Lupus is same, आपके सेल्स एक पार्ट ऑफ सिस्टम को अटैक करते हैं. सबसे ज्यादा ल्यूपस में हमें इंपॉर्टेंट है किडनीज को सेव करना. तो प्रोटीन यूरिया होगा. अब जैसे किडनी में ऐसे आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, ठीक है, बट लाइक अगर आपको कभी नॉर्मल यूरिन एग्जामिनेशन पे until unless it is advanced you will not get symptoms, बट कभी आपको प्रोटीन उसमें से जा रहा है, डॉक्टर कहते हैं अच्छा प्रोटीन यूरिया है, चलो ठीक हो जाएगा, देख लेंगे, बट वो नहीं ठीक हो रहा है, देन दे शुड रेफर. ओके. यू नो. एंड सिम्टम्स में यही है जो मैंने आपको बताया. बहुत थकान रहती है, जॉइंट पेन्स आते हैं, रिकरेंट ओरल अल्सरेशंस है. There are many big famous people, like there's a famous singer, Selena Gomez. She had lupus nephritis. She underwent a renal transplant with that. So they've come up with their stories, but as in India, people are not so open about their disorders. That awareness is not there. So basically, lupus is also an autoimmune disorder, right? We can say that. By a very small, blood test, ANA, we can diagnose it. Right. Like many, I have seen recently that many, big, these, like Lal Path Labs, Redcliffe Labs, these big, testing agencies are incorporating rheumatoid factor and ANA in their profile. So they can pick up. It's like, how you pick up diabetes. So this is one basic test that can be, put, जिससे बहुत लोगों को बचाया जा सकता है उससे. Because this is only for lupus, but you saying this no, test? no, it is for many other tests, but this is a baseline. जैसे अगर फीवर आएगा तो आप उसका कारण ढूंढोगे ना कि मलेरिया से है, डेंगू से, टाइफाइड से, किससे. So ANA positivity will catch it, and then they know ना कि क्या करना है, हमें आगे क्या करना है. Is it to diagnose the autoimmune disorder? Yes. It's like a blanket testing. Okay. It's a blanket testing. तो उसमें we can, further test them for 24 further antigens, but that would be at least वो उनको डॉक्टर तक तो ले जाएगा. करेक्ट. तो वो टेस्ट आप एक बार दोबारा बताएंगे कि वो क्या टेस्ट है? That's like a autoimmune disorder test. Yes. मुझे ऐसा लगता है कि हर फीमेल में at the level when you are like 20-25, एक रूमेटॉइड फैक्टर और एक ANA, RFNA, they are simple blood tests होने चाहिए. Because that, बाकी भी हैं बहुत सारे, but these will be the basic thing. RF and ANA. And you're saying that a female should start this when she's 20? Yeah, after 20. After 20 से 25 के बीच में. And how frequently? नहीं, frequently नहीं. Like if your ANA is positive, we will evaluate you. If your ANA is negative, हम repeat testing नहीं advise करेंगे जब तक कोई specific symptom से आप नहीं present करते हो. अच्छा. अगर ये negative है तो बहुत हद तक rule out हो जाता है. Then you have to be in 5% of population which has got an ANA negative or RF negative arthritis. But 95% is a very huge number. Your risk is almost over. तो आप ये कह रहे हो 20 में आप एक बार ही टेस्ट कराओ, अगर उसमें आप नेगेटिव आ जाते हो तो यू आर लाइक ऑलमोस्ट फ्री. हाँ, बट अगर आप पॉजिटिव आते हो तो फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे. मे बी उसकी प्रेजेंटेशन के पहले ही हम उसको पकड़ सकते हैं. यू नो. सो राइट. एक स्क्रीनिंग. Why do we do all these preventive screening? Why do we get our CBC done, our liver function done, and this and that? So this should also be incorporated in it, but because of lack of knowledge and awareness, it is never done.
So I think metro cities में तो हम ये नहीं कहेंगे. I don't think that awareness नहीं. I think the doctors and the hospitals are doing a wonderful job in they educating are, people. but it has not reached to a normal person. No, which is fine, but I think it's not really to blame the hospitals and the doctors, but I think it's the people who are still a little careless and they feel कि यार ये बीमारी तो हमें हो ही नहीं And the सकती. other thing is that mostly female oriented illnesses are right. So females, because the whole house revolves around them, they tend to, जैसे joint pain हुआ, what they'll take a painkiller, Crocin, ठीक है, अरे तो हो जाता है, ठीक हो जाएगा. They will ignore it. For a वही मैं आपसे कह रहा हूँ. एक एवरेज हाउसहोल्ड इंडियन फीमेल को रूमेटोलॉजिस्ट तक पहुंचने का 5 से 6 साल तक का पीरियड. They are dependent on someone who's gonna take them to the doctor. आप समझ रहे हो उस चीज को? ये बहुत वो है. हाँ, maybe ladies who are above 50, I think they're dependent, but I think ladies who are below 50, most of them in metro cities, they're independent. Yeah, but still, they will just ignore it. I am telling you the daily things, कि ठीक है हमारा तो हो जाएगा, बाकी ये कर लेते हैं. So because it is a female predominant thing, Disease. I think it is ignored a lot. That's what I regularly see. Of course. That's what I regularly see. अच्छा चलो आपने ये बात ही करी है तो let's understand कि आपके पास अगर दिन में 10 पेशेंट्स आ रहे हैं तो उसमें से कितने % फीमेल है और कितने % मेल है? I think 90% females and 1% males. So ये सारी ही autoimmune disorders females में आता है. And is Except rheumatology for also an Alcott. autoimmune disease? Rheumatoid arthritis, we deal only with autoimmune disease. Everything is about immunity, where our immune system is not unable working, to yeah. differentiate. People are very scared कि आप जो हमें दवाई दे रहे हो तो immunosuppressant है, हमारी तो immunity कम हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? They don't understand कि एक pathway आपका different direction में चला गया. So science has developed so much that we block specific pathways. कि सिर्फ इतना ही block करेंगे. There's lot to be learnt in this, and I don't know how to even put it in a normal language कि people will understand. Yeah. So I have many patients, which doctors refer. And they do not know what I treat. उनको बस ये पता है हमारे डॉक्टर ने भेजा है, इनको दिखाना है, दवाई खानी है. They do not know. Despite me seeing them for a year. तब भी नहीं पता चलता. नहीं पता चलता. They don't know. I'll quote a very funny incident. So there was a patient of uveitis, recurrent, red eye. So one of my ophthalmologist friend referred the patient to me. जब recurrent attacks हो गए, so they said you go and meet this doctor and they will start you on this treatment. So I evaluated. I took the history. I said, okay, get this done. वो positive भी आ गया. He was an HLA-B27 positive uveitis, and I said you have to take this medicine and now go and show it to the ophthalmologist. So they said, but you did not examine our eye. So I said, but I am not an eye doctor. तो कहते then हमें यहाँ क्यों भेजा है? मैंने कहा but because you have been sent by an eye doctor. They said but मेरी तो आँख में problem है. Then why am I with you? So despite like all the story they got, but they never understood कि ये so कि आई की जो उनकी बीमारी है वो किसी और चीज से related है. So even the patients who are referred, so हमारे पास patient all over India से आते. And everyone is not at that level कि आपने बोला और समझ लिया. Right. It's not that kind of thing. So and plus I'll tell you something, in foreign countries there is a ladder that you go, like the GP, then this, so they understand the importance. Here what you can do is you can directly meet a super specialist, so you do not know the middle things, so direct access hai. And then they are confused. So out of those 10 referred patients, 3 patients we will lose because they will be unable to understand. They will say, ये तो different problem है. Like if it's a recurrent miscarriage, they will say gynae will treat it. What are you doing? It is
different. Like this is entirely different ball game. Despite us explaining, so our average patient takes half an hour. for them to counsel. Yeah, we have to do because so for me, I always tell my patients, I give them sites to go and read because if they will not understand the gravity, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि तकलीफ क्या है, तो वो आएंगे ही नहीं. They will not understand. Howsoever I may explain, जब वो चैम्बर से बाहर जाएंगे उनकी अपनी थॉट प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है. तो to put it in a very basic layman language, what I know, I mean, if I were to give the definition of rheumatology, I would say it's a autoimmune disorder. And primarily जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो इम्यून सिस्टम से ही लिंक्ड हैं. और अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन स्टिल रेफर, वेदर इट्स योर आईज, ईयर्स, नोज, you said pregnancy, joint pain, so everything is related because that your blood carries those antibodies, right. तो blood की वो जहां जहां जाएंगी वो डिस्ट्रॉय करेंगी.